Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे डियर। बिल्कुल हम लोग वीकेंड में आ चुके हैं। 26 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग डियर। बिल्कुल आज का सेशन रिकॉर्डिंग है ना, लाइव नहीं है। बिल्कुल हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूज को डिस्कस करेंगे। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर। और बिल्कुल आप सभी को पता है, जो भी न्यू ईयर है डियर, आपका भी वेलकम है। बिल्कुल सेशन में लास्ट तक बने रहें और देखने की कोशिश करें किस तरीके से हम लोग कंपाइल्ड फैक्ट लेकर आते हैं, आपके इंपॉर्टेंस को देखते हुए, एग्जाम के रिलेवेंसी को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, है ना। हम लोग चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। दैट इज डियर, आज एक बिल्कुल दोहा है यहां पर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदा काल परखिए है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोध अति दीना। डियर इसका क्या अर्थ है? बोला गया है धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, है ना। धैर्य, धर्म, मित्र, है ना, नारी, इनको हमारे पास जब संकट आता है तब हमें इनकी परख होती है कि कौन हमारे कितना काम आने वाला है। तो यही यहां पर बोला गया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदा काल परखिए है चारी। फिर बोला गया है वृद्ध, यानी वृद्ध होने पर, रोगी होने पर, है ना, मूर्ख होने पर, धनहीन यानी निर्धन होने पर, अंधा होने पर, और बधिर यानी बहरा होने पर, और क्रोधी होने पर भी जो भी स्त्री का जो पति होता है वो दोनों ही उनको साथ में मिलकर रहना चाहिए। और कभी भी हमें ये सब होने पर उसकी अवहेलना या हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये यहां पर बोला गया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदा काल परखिए है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अगर हम परमात्मा की तरफ ध्यान लगाकर चीजों को आगे बढ़ रहे होंगे तो चीजें हमारी सही होंगी, अच्छी होंगी, है ना डियर। तो बिल्कुल चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ, इसी दोहे के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को, बढ़ेंगे अपने आगे सेशन की तरफ। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लिंक को अगर आपने शेयर कर दिया है तो बहुत अच्छे, अगर अभी तक नहीं किया है तो लिंक को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें जिससे वो भी सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, तो चलिए शुरू करते हैं भाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करेंगे डियर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है, इस सेशन में क्या कैसे रहता है, पहले हम लोग टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, देन न्यूज के बाद में हम लोग स्टैटिक पार्ट डिस्कस करते हैं, स्टैटिक पार्ट के बाद में कुछ ना कुछ हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, 10 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं लास्ट डे की जो न्यूज रही होती है उनसे। फिर हम लोग इसके बाद में आपके क्विज विनर की तरफ चलते हैं और फिर टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं अपने न्यूज का सिलसिला, चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। दैट इज बिल्कुल यार, अगर हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो बिल्कुल इपिक वीडियो है। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार चलने वाला ये ऐतिहासिक वीडियो है जो कि इतिहास जिसने बना दिया है। तो डियर बिल्कुल आप बहुत ही अच्छे तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल कुछ इस तरह से प्रज्ञान रोवर निकला और कल भी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जो इसके टायर्स ने रोवर के वहां पर चंद्रमा पर क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। एयर ना होने की वजह से वो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड की तरह से क्या हो जाएगा,
कायम हो जाएगा। ठीक है डियर, तो बिल्कुल इपिक वीडियो ऑफ प्रज्ञान रोवर कमिंग आउट ऑफ विक्रम लैंडर डन इट्स फर्स्ट वॉक ऑन साउथ पोल ऑफ मून। ठीक है डियर, बिल्कुल। तो ये वीडियो बिल्कुल निकल कर सामने आया तो मैंने इसे बिल्कुल सेशन में शामिल किया है डियर, है ना। तो बिल्कुल यार, जय हिंद। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। इस तरह से कुछ रोवर निकला, है ना। और कल मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई थी, जो पिक्चर मिली थी, ये वीडियो मिला, तो वीडियो भी हमने देखा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ ही हम लोग प्रज्ञान रोवर डियर, आप सभी को पता है, विक्रम लैंडर से गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों एक दूसरे के फोटोज और वीडियोज और सारे डेटा, खनिज पदार्थ है या नहीं है, या क्या चीजें हैं, सारा एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वेदर, सब कुछ हमें कलेक्ट करके मिलेगा, है ना। और बिल्कुल आदित्य L1 भी बिल्कुल इसरो लॉन्च करने वाला है। इसरो और इंडिया का कद बहुत ही इससे ऊंचा हो गया है। इकोनॉमी की बात करें, अनदर बात करें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ग्रोथ निकल कर आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर हमारी ब्रिक्स से। ब्रिक्स आप सभी जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना, 5 कंट्रीज में हैं। और इसी के साथ यहां पर ये मीटिंग हुई है, और इसी मीटिंग में मोदी जी शामिल थे, जब हमारा 23 को ये रोवर लैंडर हमारा सफलतापूर्वक पहुंचा। 6:04 पर इसने लैंड कर दिया, लैंडर ने, है ना। और लैंड करने के बाद रोवर निकला है काफी टाइम के बाद, क्योंकि डीएल धूल और धुआं हो जाता है ना, डस्ट हो जाता है, तो उस वजह से उसके सब शांत हो जाने के बाद, माहौल के बाद ये रोवर निकला, है ना। तो वहीं से ही नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल कनेक्ट हुए थे। तो बिल्कुल देखते हैं यहां पर क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है ब्रिक्स के लिए। यार देखिए, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथियोपिया सेट टू ज्वाइन द ब्रिक्स। बिल्कुल ब्रिक्स को ये कंट्रीज ज्वाइन कर रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र और इथियोपिया ब्रिक्स में शामिल होने के लिए क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आए हैं यहां पर, है ना। बिल्कुल, है ना, समिट हुई है ब्रिक्स की। तो चलिए देखते हैं। एक महत्वपूर्ण हम बात करें, इन सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट निकल कर आया है। ब्रिक्स अलायंस जो है, कंप्राइजिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कंट्रीज को, है ना डियर। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स 6 न्यू कंट्रीज को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है अपने साथ, है ना। इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू मेंबर कंट्रीज, है ना, ब्रिक्स। तो जो भी न्यूज होती है यार, हम पॉइंट टू पॉइंट उसको कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल हम लोग देखते हुए चलेंगे उसको। ठीक है, एक तरफ आ गया है आपका ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैज अनाउंस्ड, इन्होंने अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है भाई, अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू मेंबर कंट्रीज। 6 न्यू मेंबर कंट्रीज को क्या किया है, ऐड किया है। 6 न्यू मेंबर कंट्रीज, 6 न्यू मेंबर कंट्रीज को क्या किया है, ऐड करने की बात की है और ऐड किया है। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज हैं अभी हमने जस्ट देखे, और भी पॉइंट्स हम लोग बिल्कुल देखेंगे, है ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। अनाउंसमेंट हुआ है, 6 न्यू मेंबर कंट्रीज को ऐड करने की यहां पर बात की गई है। तो एक नई जियोपॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट साइरिल रैमफोसा ऑफ साउथ अफ्रीका टू होस्ट नेशन, ये होस्ट नेशन था इस बार। ये ब्राजील की जो समिट हो रही है डियर ब्रिक्स की, यहां पर ये जो इसका होस्ट नेशन है, तो होस्ट नेशन कौन है, होस्ट नेशन है आपका साउथ अफ्रीका, है ना। होस्ट नेशन है साउथ अफ्रीका। तो डियर जैसे पॉइंट्स मैं लिखता जा रहा हूं, उसी तरह से आप भी अपने पॉइंट्स कनेक्ट करते जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको सही लगे उस तरह से आप कनेक्ट करेंगे, जैसा मैं हमेशा ही न्यूज को कनेक्ट करता हूं। तो डियर ब्रिक्स अनाउंस्ड 6 न्यू मेंबर्स कंट्रीज को क्या करने की बात कर रहे हैं, इंक्लूजन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रिक्स होस्ट नेशन कौन रहा, साउथ अफ्रीका रहा है। और यहां पर प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट साइरिल रैमफोसा, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। Cyril Ramaphosa of South Africa, the best nation of the recent BRICS summit, made a historic announcement on 24th of August. ये announcement डियर कब निकल कर आया है, 24th of August को निकल कर आया, revealing the name of the new entrants to the alliance। भाई न्यू अलायंस कौन से बनने वाले हैं, नए सदस्य कौन से बनने वाले हैं, ये ऐतिहासिक घोषणा की गई है ना। ये हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया गया है और ये अनाउंसमेंट 24th of August को देखने को मिला है। तो बिल्कुल ये यहाँ पर डेट आप ऐड कर लेंगे, 24th of August को ये अनाउंसमेंट हुआ। ठीक है, 24th of August को ये अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला, 24th of August को ये अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, फिर इसके साथ ही द नेम्स ऑफ द न्यू एंट्रेंस ऑफ द अलायंस, कौन कौन से नए कंट्री हैं, द एक्सपेंडेड ब्रिक्स नाउ वेलकम, कौन कौन से कंट्रीज को यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं डियर। तो हम एक बार कंट्रीज के नेम भी देख लेते हैं। अर्जेंटीना,
अर्जेंटीना, नेक्स्ट इज ईरान, नेक्स्ट इज यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेक्स्ट इज हम बात करें तो सऊदी अरेबिया, नेक्स्ट इज इथियोपिया, और नेक्स्ट इज इजिप्ट, नेक्स्ट इज इजिप्ट। ये 6 कंट्रीज आ रहे हैं जो अपना विस्तार करने के लिए ब्रिक्स इन 6 कंट्रीज को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, चलिए आई होप बिल्कुल इतना ही पॉइंट हमें यहां पर ध्यान रखना है ना डियर। इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आरबीआई से। आरबीआई ने डियर अप्रूवल दिया है, अमलगमेशन यहां पर निकल कर आया है, और अमलगमेशन ट्विन सिटीज का निकल कर आया है। ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, है ना। ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक और आपका क्रांति कोऑपरेटिव बैंक को अमलगमेट किया गया है, एकीकरण इसका हो गया है, अमलगमेशन हुआ है, ये अप्रूवल दे दिया है, अप्रूव कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं और क्या पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ पर फैक्ट्स बनेंगे जो हमें ध्यान रखने हैं डियर। डायरेक्टली हम लोग न्यूज को कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे, तो डियर आपको एक तरफ लिखना है आरबीआई, है ना, और आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है, तो आरबीआई अप्रूव्स, आरबीआई अप्रूव्स, क्या अप्रूवल दिया है, अमलगमेशन, अमलगमेशन, और ये अमलगमेशन किसका है डियर, तो अमलगमेशन है ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव, ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ठीक है, विद, और कौन सा बैंक है, क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ये दोनों बैंक्स जो हैं इनका डियर एमलगमेशन किया गया है, एमलगमेशन अप्रूव कर दिया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो डायरेक्टली आपको ये दोनों बैंकों के नाम ध्यान रखने होंगे, है ना डियर, ये दोनों बैंकों के नाम आपको क्या रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे। ठीक है, ठीक है डियर, क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, अमलगमेशन आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है डियर, इसके साथ ही अमलगमेशन स्कीम इज सेट टू इफेक्टिव फ्रॉम 23 अगस्त, 23 अगस्त से इसे अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है डियर, 23 अगस्त से ये इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इफेक्टेड 23 अगस्त, इफेक्टेड 23 अगस्त। ठीक है डियर, 23 अगस्त से ये इफेक्ट में आ जाएगा। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। डायरेक्टली सीधी सी न्यूज है, आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दिया गया है ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का और क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, this decision and outlined in an official release from the central bank marks the significant step in the consolidation of cooperative urban bank। एक ये बहुत ही बड़ा कदम है डियर, है ना। दोनों बैंकों को क्या कर दिया गया है, अमलगमेट कर दिया गया है। आरबीआई ने पहले शहरी बैंकों के एकीकरण के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया था। तो एज अ इंफॉर्मेशन बस ये पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, फिर दिस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड 23 मार्च 2021 सर्व्स एज अ गाइडलाइन फैसिलिटेटिंग अमलगमेशन प्रोसेस इन द अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर। डियर 23 मार्च 2021 को पेश किया गया यह ढांचा यूसीबी यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो भी है क्षेत्र में समामेलन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। यानी ये अमलगमेशन जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, ये 23 मार्च 2021 से फाइनली इसके लिए इस पर काम करना शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा। और फाइनली फिर इसके साथ ही देखा जा रहा है जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स प्रॉब्लम्स में हैं या वीक हो रहे हैं, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वीक हो रहे हैं, तो उनका अमलगमेशन हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो हमें केवल ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्रांति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोनों का नाम ध्यान रखना है। आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दिया गया है, इफेक्ट में कब से आया, 23 अगस्त से इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डियर, तो बात हो रही है नेशनल फिल्म अवार्ड की। आप सभी जानते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है ना। तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 विनर्स लिस्ट अनाउंस कर दी गई। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। द विनर ऑफ द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड वर अनाउंस्ड एट द नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में। ये अनाउंसमेंट जो निकल कर आया डियर, ये अनाउंसमेंट जो निकल कर आया है, अनाउंस्ड कहां पर किया गया है, अनाउंस किया गया है डियर नेशनल
मीडिया सेंटर, नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में ये अनाउंसमेंट किया गया है। नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली, नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये अनाउंसमेंट हुआ है। और ये आपको ध्यान रखना है कौन से नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है डियर। अब ये अवार्ड किसको मिले हैं, किसको क्या रहा है, रॉकेटरी है ना, कौन फिल्म एक्ट्रेस हैं, बेस्ट और एक्टर हैं, है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डियर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो फिल्म पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किसके लिए, फिल्म पुष्पा के लिए, ठीक है डियर। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। फिर इसके बाद में अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू आलिया भट्ट एंड कृति सेनन फ्रॉम देयर फिल्म्स गंगूबाई काठियावाड़ा एंड मिमी रेस्पेक्टिवली, है ना। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो संयुक्त रूप से मिला है आलिया भट्ट एंड कृति सेनन, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है डियर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को फॉर देयर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़िया के लिए, है ना, काठियावाड़िया और मिमी के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। गंगूबाई काठियावाड़िया और मिमी के लिए, ठीक है, गंगूबाई और मिमी के लिए, ठीक है, गंगूबाई और मिमी के लिए, ठीक है। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है डियर। बेस्ट एक्टर ध्यान रखना है, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन है पुष्पा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी आलिया भट्ट और कृति सेनन, गंगूबाई काठियावाड़िया और मिमी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड और बेस्ट एक्टर। तो ये आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है डियर। इसी के साथ ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जो नाम्बी इफेक्ट के नाम से थी डियर रॉकेटरी। तो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जो मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है रॉकेटरी को, रॉकेटरी, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रॉकेटरी को मिला है द नाम्बी इफेक्ट, है ना। द कश्मीर फाइल्स वॉन द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। द कश्मीर फाइल्स की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय एकता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त ने पुरस्कार जीता है, ठीक है। नरगिस दत्त को यहां पर अवार्ड मिला है, नरगिस दत्त को, ठीक है, किस मूवी के लिए, कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स के लिए, ठीक है डियर, द कश्मीर फाइल्स के लिए। और ये अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नरगिस दत्त को मिला है द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड रॉकेटरी को है, बेस्ट एक्टर आपके अल्लू अर्जुन है, बेस्ट एक्ट्रेस आपकी आलिया भट्ट और कृति सेनन है, ठीक है डियर। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 69 फिल्म फेयर अवार्ड है न्यू दिल्ली में, ये आपके अनाउंस किए गए हैं, है ना, न्यू दिल्ली में आपके अनाउंस किए गए हैं एक समारोह में, चलिए, है ना। तो आई होप इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा, है ना। बिल्कुल 14 पॉइंट सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो रहा हो। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए क्या आ रहा है, वर्ल्ड वाटर वीक की बात हो रही है डियर, है ना, वर्ल्ड वाटर वीक की बात हो रही है। वाटर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है डियर। 20 से 24 अगस्त तक ये वर्ल्ड वाटर वीक हम मना रहे हैं, है ना, विश्व जल सप्ताह मना रहे हैं। कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या इंपॉर्टेंस है डियर, आप वाटर की इंपॉर्टेंस जानते ही हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है वाटर। या हम किसी भी फील्ड में बात करें तो इसको प्योर रखने की बात, इसको सिक्योर करने की बात, इसके कंजर्वेशन की बात, बहुत सारी चीजों की बात आती है। चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आएंगे भाई।
अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर वीक की, तो ग्लोबल इवेंट है डियर, ये ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली, हर ईयर ये मनाया जाता है ना। और इसकी शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन ने इसको शुरू किया था, कब? 1991 में। ठीक है, एक ये ओनली ऑन एक वैश्विक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है ना। और ये स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान के द्वारा बनाया जाता है, यानी शुरू किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये शुरू किया गया। और ये कब स्टार्ट किया गया? 1991 में स्टार्ट किया गया डियर। विल टेक प्लेस एट द वाटर फ्रंट कांग्रेस सेंटर फ्रॉम 20 से 24 अगस्त। तो वर्ल्ड वाटर वीक है, ठीक है डियर, ऐसे आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड वाटर वीक। और ये कब से कब तक मनाया जा रहा है वर्ल्ड वाटर वीक? 20 से 24 अगस्त तक। ठीक है, वर्ल्ड वाटर वीक 20 to 24 ऑफ अगस्त, 20 to 24 अगस्त तक ये वर्ल्ड वाटर वीक क्या किया जाता है? मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसको शुरू किया गया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कब? 1991 में। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1991 में शुरू किया गया था स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। इतना क्लियर होगा आप सभी को, है ना। चलिए और आगे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, यहां पर देखते हैं और क्या पॉइंट्स यहां पर कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट 1991 में शुरू किया गया। वर्ल्ड वाटर वीक हम 20 से 24 अगस्त तक मना रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट बात करें तो डियर इसका थीम क्या है? द थीम वर्ल्ड वाटर वीक की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, डायरेक्टली पूछी जा सकती है डियर। तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है इसकी थीम रही है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ठीक है, देखिए थीम जो होती है हमेशा वो एक ही लैंग्वेज में आपको ध्यान रखनी चाहिए, इंग्लिश में, है ना। हिंदी में अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो परिवर्तन के बीच जल समझदार दुनिया के लिए अभिनव समाधान, तो ये आपका इनएप्रोप्रिएट रहता है, हमें इंग्लिश में ही थीम को ध्यान रखना चाहिए। तो सीड ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड, है ना। तो सीड ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ठीक है, देखो मुझे भी याद हो रही है, इसी तरह से आपको भी याद करना होगा। वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है, वर्ल्ड वाटर वीक का ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वाटर वीक है, 20 से 24 अगस्त तक सेलिब्रेट किया गया है ना, मनाया गया है। और ये किसके द्वारा मनाना शुरू किया गया? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन, यानी शॉर्ट में हम इसे बोल सकते हैं, है ना। शॉर्ट में हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे? शॉर्ट में हम इसे ध्यान रखेंगे SIWI, ठीक है, SIWI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1991 में इसको शुरू किया गया। आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करते चले। इतना क्लियर हो रहा है तो फटाफट से यस करते चले डियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलें डियर, तो क्या निकल कर आ रहा है? वर्ल्ड वाटर वीक इज अ रिकरिंग ग्लोबल इवेंट है दैट हैज टेकन प्लेस एवरी ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1991। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर ईयर ये 1991 से शुरू किया गया और इसके बाद से ये एवरी ईयर मनाया जाने वाला इवेंट है, हर साल ये मनाया जाता है। ठीक है डियर, विश्व जल सप्ताह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यह कार्यक्रम स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित किया गया, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। ये डियर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, committed to advocating for sustainable water solutions, sustainable water solutions बनाने के लिए, है ना, जो है आयोजित करने के लिए जल समाधानों को कंटिन्यू। तो इस वजह से इसको शुरू किया गया, 1991 में शुरू किया गया। और फाइनली ये कहां से? आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स बिल्कुल बेसिकली याद हैं, वही सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ रहा है भाई, पहला विश्व जल सप्ताह जो 1991 में स्टॉकहोम में स्वीडन में आयोजित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो मनाया गया, ये सबसे पहला जो फर्स्ट था आपका, फर्स्ट वीक जब मनाया गया था, फर्स्ट वीक जब 1991 में सेलिब्रेट किया गया था, तो इसको डियर कहां पर? स्वीडन में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? स्वीडन में आयोजित किया गया था। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। उद्घाटन समारोह का विषय क्या था? जल एक आसन्न संकट, है ना, यानी वाटर एन इमिनेंट क्राइसिस। ठीक है, हिंदी में नहीं, आपको इसी यही ध्यान रखना है, वाटर एन इमिनेंट क्राइसिस, ये आपको ध्यान रखना होगा, वाटर एन इमिनेंट क्राइसिस। ठीक है,
चलिए आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो बिल्कुल क्लियर वाटर वाला आपको न्यूज बिल्कुल क्लियर होगी। वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक मनाया गया? 20 से 24 अगस्त तक मनाया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1991 में इसको शुरू किया गया। इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। प्रेजेंट ईयर की थीम क्या थी, है ना। बिल्कुल आई होप बिल्कुल आपको ये न्यूज क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर बिल्कुल हम आ चुके हैं और आप बिल्कुल देख पा रहे हैं, रियल तेजस को देख पा रहे हैं। और तेजस के द्वारा क्या किया गया है? LCA तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, है ना। विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। LCA तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके द्वारा दृश्य सीमा में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एस्ट्रा का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। इसका सक्सेसफुली सफल परीक्षण किया गया है। तो किसका परीक्षण किया है यहां पर? ध्यान रखिएगा डियर, एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज का, एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज का यहां पर सफल परीक्षण किया गया है। एयर टू एयर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हुआ है, ठीक है। तेजस के द्वारा किया गया है। तो चलिए और भी कुछ पॉइंट्स हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। भाई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा तेजस, है ना। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस। तेजस ने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, इट सक्सेसफुली फायर्ड एस्ट्रा इंडिजिनियसली बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है। एस्ट्रा इंडिजीनियस एस्ट्रा इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज। अगर हम बात करें बीवीआर शॉर्ट में बोल देते हैं, एस्ट्रा इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज के द्वारा एयर टू एयर मिसाइल का यहां पर गोवा के कोस्ट पे, गोवा के तट पर इसका क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। गोवा के तट पर एस्ट्रा स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज का सफल परीक्षण किया गया है। एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है डियर, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तेजस के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है, एस्ट्रा इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज का। तो केवल और केवल आपको इसका नाम ध्यान रखना है ना। तेजस के द्वारा सफल परीक्षण हुआ है, एयर टू एयर हुआ है। कहां पर हुआ है? गोवा के कोस्ट पर हुआ है। कहां पर हुआ है? गोवा के कोस्ट पर हुआ है। तो ये भी पॉइंट एक आप ध्यान रखेंगे, कहां पर हुआ है डियर? ये गोवा के कोस्ट पर हुआ है, ठीक है। गोवा के तट पर हुआ है, कोस्ट ऑफ गोवा, कोस्ट ऑफ गोवा, ठीक है। कोस्ट ऑफ गोवा, ठीक है, कोस्ट ऑफ गोवा। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं? द मिसाइल रिलीज was executed, the missile release was executed flawlessly from the Tejas aircraft at an altitude of approximately to 20,000 feet। मिसाइल प्रक्षेपण को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर तेजस विमान से त्रुटिहीन तरीके से अंजाम दिया गया, यानी बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ग्लिच के ये फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो गया? इसने जो है सफल परीक्षण इसका किया है और ये परीक्षण 20,000 की फुट की ऊंचाई पर किया गया है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये परीक्षण में अगर हम बात करें, यहाँ पे पार्टिसिपेट किसने किया, कौन कौन यहाँ पे रहा था, तो हम बात करें सफल परीक्षण प्रक्षेपण परीक्षण निदेशक और वैमानिकी विकास एजेंसी, यानी यहाँ पर आपका हम बात करें तो आपका the successfully test launch as air carried out under the vigilance supervision, the test directed and scientists hailing from prominent institute like the aeronautical development agency, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की बात करें, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें, तो इनकी यहां पर उपस्थिति में फाइनली ये परीक्षण जो है सफल परीक्षण यहां पर किया गया है। सफल परीक्षण प्रक्षेपण परीक्षण निदेशक और वैमानिकी विकास एजेंसी ADA, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों की सतर्क निगरानी में किया गया था, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज डियर, एक डे आ रहा है आपका, ये 23 अगस्त को डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या? अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है ये डे, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन 2023।
दास व्यापार की स्मृति और उनके उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसके अबॉलिशन के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए फाइनली ये डे मनाया जाता है ना। दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को मनाया जाता है। डायरेक्टली आपको डे याद रखना है, किस दिन बनता है, 23 अगस्त को हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ। रियल दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह उस दिन की याद दिलाता है भाई कब से और ये शुरू हुआ, ये डे क्यों मनाना शुरू किया गया, क्या फैक्ट है, क्या पॉइंट है, चलिए देखते हैं। यह उस दिन की याद दिलाता है जब 23 अगस्त 1791 को सेंट डोमिंगो, जिसे अब हैती कहा जाता है, जिसे अब हैती के नाम से जानते हैं यार, में दास व्यापार के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। दास व्यापार के खिलाफ यहां पर क्या हो गया था, विद्रोह शुरू हो गया था, स्लेवरी ट्रेड शुरू हो गए थे। जैसे गुलाम होते थे ना पिछले टाइम पे, आपने सुने होंगे, किसी को बंधक बना दिया, गुलाम बना लिया, उससे काम करा रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं, उसको खाने पीने को सही से नहीं दे रहे हैं, उससे मनचाहा काम करा रहे हैं, उसकी इतनी स्वतंत्रता नहीं है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को गुलाम किया, गुलाम करके फिर उनका व्यापार कर दिया, ट्रेड कर दिया, उनको बेच दिया, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड फाइनली ये चीजें निकल कर आ रही है। तो ये विद्रोह शुरू हुआ था कहां पर, 23 अगस्त 1791 को ये विद्रोह शुरू हुआ था सेंट डोमिंग में, है ना डियर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ था ये 23 अगस्त। इस तरह के क्वेश्चन डियर एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। बैंकिंग थोड़ा इनको अवॉइड करता है इस तरह के पॉइंट्स को, है ना। तो 23 अगस्त 1791 में ये कहां पर शुरू हुआ था अगर हम बात करें तो सेंट डोमिंगो में, है ना, सेंट डोमिंगो में ये शुरू हुआ था, डोमिंगो में ये शुरू हुआ था। और फाइनली ये शुरू इसलिए हुआ था, अब इसे हम किस नाम से जानते हैं, नाउ कॉल्ड, अब हम हैती के नाम से जानते हैं, नाउ कॉल्ड हैती। ठीक है, अब हम इसे हैती के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाउ कॉल्ड हैती। यहां पर एक विद्रोह शुरू हो गया था दास व्यापार के खिलाफ, यानी स्लैव ट्रेड के खिलाफ यहां पर विद्रोह शुरू हो गया था, स्लैव ट्रेड। ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर, आप समझ पा रहे हो कि स्लैव ट्रेड क्या हो गया, दासता का शिकार, यानी जो गुलाम होते थे, इनका ट्रेड होता था, इनका व्यापार होता था, जैसे मैंने अभी बताया। तो इसी के खिलाफ यहां पर विद्रोह शुरू हुआ था। नहीं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा, इनको ट्रेड किया जाता था, बेच दिया जाता था। तो यहां पर यह विद्रोह शुरू हुआ था सबसे पहली बार 23 अगस्त 1791 में। वहीं से यह डे निकल कर आया कि इसकी जागरूकता के लिए, इसके अवेयरनेस के लिए यह डे मनाया जाने लगा। समझ पा रहे हैं डियर आप सभी? बिल्कुल। अभी हम और भी पॉइंट देखेंगे, इसको शुरू किसने किया, है ना, ये डे कहां से कैसे शुरू हुआ, निकल कर आया। तो चलिए देखते हैं इस ईयर की जो थीम रही है डियर, यहां पर क्या थीम रही है। तो बिल्कुल आपको थीम ध्यान रखनी है, फाइटिंग स्लेवरी लिगेसी, फाइटिंग स्लेवरीज लिगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। यानी हम इसको डियर बदल सकते हैं, है ना, परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की, नस्लवाद की विरासत से लड़ना, है ना। यानी हम फाइट कर सकते हैं स्लेवरी के खिलाफ जब हम शिक्षित होंगे, एजुकेशन होगी। शिक्षा डियर एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं, है ना। जैसे आप किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। क्या लड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं डियर आप। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी तरह की लड़ाई को लड़ सकते हैं, बिना हथियार उठाए भी आप, बिना हथियार उठाए आप लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, तो थीम यहां पर वही रखी गई है। थीम देखिए क्या है, कनेक्ट करके आप ध्यान रखेंगे तभी आप ध्यान रख पाएंगे। थीम डायरेक्टली एग्जाम का हमारे पार्ट बन जाती है डियर, फाइटिंग स्लेवरीज लिगेसी, फाइटिंग स्लेवरीज लिगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। ठीक है, फाइटिंग स्लेवरीज लिगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। एक से दो बार, तीन बार मैं इसलिए बोल रहा हूं जिससे आप याद कर पाए, रिवाइज कर पाए डियर। जरूर इस थीम को याद रखिएगा। डे हमने 23 अगस्त को मनाते हैं, ये है ना, डे हम कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं। और इसकी थीम भी आपको ध्यान रखनी है, कहां से ये शुरू हुआ ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया, सेंट डोमिंगो से शुरू हुआ और इसको अब हैती के नाम से जानते हैं। 23 अगस्त 1791 से शुरू हुआ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट या एसएससी या अदर एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं वहां पर ये क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट होते हैं, डायरेक्टली वहां पे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए ये जो शुरू हुआ ये कहां से शुरू हुआ था। ठीक है, थीम के बाद चले आगे पॉइंट की तरफ। तो विद्रोह का दिन पहली बार 1998 मनाया गया था, यानी विद्रोह के खिलाफ जो दिन हमने मनाना ये शुरू किया, है ना, ये डे जो हमने मनाना 23 अगस्त को शुरू किया, इसको हमने सबसे पहली बार 1998 में मनाना शुरू किया। ठीक है, 1998 में हमने शुरू किया। इट वॉज डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को, इसे यूनेस्को द्वारा नामित किया गया। और 1999 से सेनेगल में भी इसे देखा गया, आल्सो ऑब्जर्व्ड इन सेनेगल, है ना। सेनेगल ने इसको डेजिग्नेट किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसको मनाना शुरू कराया गया, है ना। यूनेस्को ने इसको शुरू किया। 25 मार्च 1807 को अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार समाप्त कर दिया गया। 25 मार्च 1807 को इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। 25 मार्च 1807 को, ठीक है।
और सबसे पहली बार जो विद्रोह हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बार विद्रोह 23 अगस्त 1791 में हुआ था। फिर इसे खत्म कब किया गया? 25 मार्च 1807 को खत्म कर दिया गया। विद्रोह का दिन पहली बार 1998 में मनाया गया था। इसे यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, डेजिग्नेट किया गया था और ऑब्जर्व तब किसने किया था? 1999 में सेनेगल ने इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट डे है, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन सकता है, थीम पूछी जा सकती है, कहां से शुरू हुआ, है ना, वो भी आपको इंपॉर्टेंट होगा। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, बिल्कुल यहां पर देखिए एक आपकी बात हो रही है अमेजन वर्षावन में जनजातियों की यानी ट्राइबल्स की, है ना, ट्राइबल की बात हो रही है। और यहां पर जो ट्राइब आ रही है वो आ रही है आपकी डियर, हम बात करें पिरिपुकुरा। पिरिपुकुरा, पिरिपुकुरा ये अमेजन वर्षावन जनजाति है पिरिपुकुरा। इनमें अंतिम बचे कुछ जीवित लोग हैं जो ब्राजील में पाए गए हैं। नहीं तो ये सोचा जा रहा था कि ये पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, है ना। लास्ट सर्वाइवर्स ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्राइब पिपिरिकुरा। तो डियर बिल्कुल इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, पिपिरिकुरा। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए पिपिरिकुरा जो है ये कहां पर पाए गए? तो ब्राजील में ये पाई गई है जनजाति और ये अमेजन वर्षावन जनजाति है पिपिरिकुरा। ठीक है डियर, तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं आगे, क्या पॉइंट्स यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले तो इनका नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना, नाम ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या है? पिरिपुकुरा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से रखना है नाम आपको, पिरिपुकुरा। ठीक है डियर, अगर हम देखें तो ये नाम आएगा इसका पिरिपुकुरा। ठीक है, पिरिपुकुरा ये जनजाति है, पिरिपुकुरा जनजाति। अमेजन वर्षावन जनजाति है तो अमेजॉन। ठीक है डियर, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्राइब। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्राइब, पिरिपुकुरा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्राइब। ठीक है, शेष बचे लोग जो हैं ये यहां पर कहां पर पाए गए हैं? तो ये ब्राजील में जो है पाए गए हैं, ब्राजील में। ठीक है, फाउंड इन ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील में इनको पाया गया है। पिरिपुकुरा जनजाति ब्राजील के माटो ग्रोसो के क्षेत्र से आती है और खानाबदोश जीवन शैली जीती है। तो केवल नाम आपको ध्यान रखना है, पिरिपुकुरा, ब्राजील, अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्राइब है। डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, पिरिपुकुरा जनजाति बताइए, अभी हाल ही में न्यूज में थी, किस रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करती है? अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्राइब है, ब्राजील में पाए गए हैं ये लोग, है ना। नेक्स्ट चले पॉइंट की तरफ, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, रिनाउंड फॉर देयर reclusiveness the strive preserve their traditional lifestyle। ये अपनी एकांत प्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं, पारंपरिक जीवन शैली को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, है ना। This indigenous group has faced significant hardship due to the invasion of their land by illegal logging, mining and other exploitative एक्टिविटीज। तो डियर आप सभी जानते हो इस स्वदेशी समूह क्या होगा? अवैध कटाई हो गई, खनन हो गया, अन्य शोषणकारी चीजें गतिविधियां हो गई, उसकी वजह से पूरी तरीके से भूमि के आक्रमण के कारण, एक्वाजिशन के कारण महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करते हुए ये जनजाति जो है पूरी अपनी तरह से खात्मे की तरफ है, अपने खत्म की तरफ है ना। तो बिल्कुल ये पिरिपुकुरा जनजाति जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्राइब है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, देयर टेरिटरी फेस्ड थ्रेट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। उनके क्षेत्र को वनों की कटाई और संसाधनों के दोहन से क्या हो गया है? खतरा हुआ है, और इसी वजह से ये कंडीशन हमें देखने को मिली है। नेक्स्ट इज देखिए, नेक्स्ट न्यूज आ रही है खेलो इंडिया से। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग टू बी नोन एज अस्मिता वुमेन्स लीग। खेलो इंडिया महिला लीग को अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। ये बिल्कुल अनाउंसमेंट किया गया है, अस्मिता महिला लीग, है ना। किस नाम से जाना जाएगा? अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा खेलो इंडिया महिला लीग को। ठीक है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह जी की अगर हम बात करें, है ना, अनुराग सिंह जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, अनुराग सिंह जी ने। 1 सेकेंड, हम लोग कैसे न्यूज को कनेक्ट करें डियर? तो सबसे पहले तो भाई हम लिख लेते हैं, अनुराग सिंह जी ने क्या किया है? अनाउंसमेंट कर दिया है, घोषणा कर दी है। ठीक है, अनवेल्स या अनाउंसमेंट कर दिया है, अनवेल कर दिया है, अनवेल्ड, क्या अनवेल किया है कि खेलो इंडिया महिला लीग को खेलो इंडिया वोमेन्स लीग, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को हम किस नाम से जानेंगे? अब खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को हम अस्मिता
अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जानेंगे, अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जानेंगे। ठीक है, अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जानेंगे। तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। केंद्रीय युवा और मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह जी ने खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से चेंज कर दिया है, अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जाने जाएंगे। इसकी मान्यता यहाँ पर दे दी गई है डियर। ठीक है, ऐसा क्यों है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। द न्यू नेम अस्मिता वुमेन्स लीग कैरीज अ प्रोफाउंड मीनिंग। अगर हम इसका निकाले प्रोफाउंड मीनिंग, अस्मिता स्टैंड्स फॉर अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। ठीक है, नया नाम जो अस्मिता दिया गया है, अस्मिता महिला लीग, या क्या अर्थ रखता है, तो अस्मिता का अर्थ है कार्रवाई के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करके खेल की दुनिया में आगे बढ़ाना, है ना, उनको अवसर देना, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होना। तो लचीलापन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावनाओं को समाहित करता है, जो पूरे देश में महिला एथलीटों को क्या करता है, परिभाषित करता है, एक रिकॉग्निशन करता है। ठीक है, तो अस्मिता महिला लीग के नाम से हम जानेंगे, अस्मिता वुमेन्स लीग। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज कुछ और पॉइंट। अस्मिता पोर्टल को एक व्यापक संसाधन के रूप में अस्मिता पोर्टल सर्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स रहेगा, ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट के लिए इनटू अपकमिंग लीग्स अमंग अदर फीचर्स, एंड अदर फीचर्स के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसको, अस्मिता पोर्टल के नाम से। ठीक है, या किसी भी स्कूल, कॉलेज, सरकारी या निजी संगठन को अस्मिता महिला लीग की मेजबानी करने, खेल उत्कृष्टता की दिशा में खेलो इंडिया के मार्च का हिस्सा बनने में भी सक्षम बनाएगा। यानी बहुत ही आसान होगा, यूजेबल होगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल आप समझ पा रहे होगे। देखो, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम चेंज करके अस्मिता वुमेन्स लीग कर दिया गया है। ये किसके द्वारा किया गया, अनुराग सिंह जी के द्वारा किया गया है। अस्मिता पोर्टल के नाम से हम जानेंगे इस पोर्टल को अब। ठीक है, चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर महिला विश्व कप चैंपियन बन गया है ना। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर महिला विश्व कप चैंपियन बना है। तो स्पेन ने बीट किया है इंग्लैंड को। ठीक है, डायरेक्टली चलिए देखते हैं। स्पेन वुमेन फुटबॉल टीम won the World Cup 2023 फर्स्ट टाइम आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। स्पेन की महिला फुटबॉल टीम ने स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम won the World Cup 2023 वर्ल्ड कप 2023 इन्होंने विन किया है, फर्स्ट टाइम विन किया है ना। इट इज द फर्स्ट टाइम। स्पेन की अगर हम बात करें तो इसने कैसे फर्स्ट टाइम विन किया डियर, फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम विन किया है। और डिफीट किसको किया है ना, डिफीट किया है इन्होंने इंग्लैंड को। ठीक है, डिफीट किया है किसको, डिफीटेड इंग्लैंड को डिफीट किया है डियर। और ये मैच जो खेला गया, ये कहां खेला गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला गया है। ठीक है डियर, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला गया है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला गया। स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम ने इंग्लैंड को क्या किया है, डिफीट किया, हराया, वर्ल्ड कप 2023 विन कर लिया डियर। इसके बाद में क्या बोल रहे हैं, इस जीत के साथ ही स्पेन जो है जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। यानी फर्स्ट देश यहां पर कौन है, जर्मनी है। फर्स्ट देश आपका जर्मनी है। मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही विन करने वाला, मेंस एंड वुमेन्स दोनों ही विन करने वाला ओनली ऑन जर्मनी है। तो दूसरा देश अब ये कौन बन गया है, स्पेन बन गया है। ठीक है, मेंस और वुमेन्स दोनों में ही विन करने वाला, दोनों में ही विन करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है, स्पेन बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। स्पेन की पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी ने उसे 2007 में जर्मनी के बाद महिला विश्व कप जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम बना दिया। पहली यूरोपीय टीम भी बन गई है स्पेन। ठीक है, चलिए 2007 के बाद से जर्मनी के बाद इसने महिला विश्व कप जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम बनी है। तो इतना सारा डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है डियर। इसके बाद बात कर रहे हैं आपका द अदर नेशन इज जर्मनी who won the men's world cup 1974 and 1990 and the women's world cup in 2023 and 2007। भाई अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी ने 1974 में और 1990 में ये वर्ल्ड कप जीता था, है ना। और वुमेन्स वर्ल्ड कप जो जीता 2003 और 2007 में। स्पेन कि ओल्गा कार्मोन ने इंग्लैंड के खिलाफ विजयी गोल क्या किया था, दागा था। तो बस ये एज अ इंफॉर्मेशन है ना।
अब इतने पॉइंट हमें डिटेल में नहीं जाना डियर। तो ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आज आपने सारी की सारी न्यूज को बहुत अच्छे तरह से डियर एंजॉय किया होगा, है ना। आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा, जो भी न्यूज आपको लग रहा है ना, बहुत अच्छे तरह से आपको सेशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी एडवाइस, कोई भी सलाह है तो फाइनली आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने स्टैटिक पार्ट की तरफ, है ना। तो चलिए स्टैटिक में हम लोग फेस्टिवल्स कर रहे थे, वही करेंगे। अगर आपने बिल्कुल न्यूज को एंजॉय किया है तो फटाफट से जाकर डियर लाइक कर दो, है ना। लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ लिंक को भी शेयर कर दो, और हम लोग फिर शुरू करते हैं स्टैटिक की तरफ। चलिए स्टैटिक में देखते हैं डियर। तो लिस्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स, तो हम बात हो रही है सबसे पहले डियर मांडू फेस्टिवल की। ये जो मांडू फेस्टिवल है ये डियर मध्य प्रदेश एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है मांडू फेस्टिवल। बलम केव्स फेस्टिवल आ रहा है, ये डियर आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। लाई हरोबा फेस्टिवल आ रहा है, ये डियर त्रिपुरा में सेलिब्रेट होता है, त्रिपुरा, ठीक है। फिर बॉक्सा बर्ड फेस्टिवल है, ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है। जोई खुटपोई फेस्टिवल है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो फाइनली ये 5 फेस्टिवल्स आपके दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ईयर में आपके लिए लेकर आए हूं। एक एक करके हम लोग 2 से 3 दिन में पूरे फेस्टिवल्स कंप्लीट करेंगे, इसके बाद ही कुछ और स्टैटिक में लेकर आएंगे। स्टैटिक में आपको पता है एक एक चीज हम लेकर चल रहे हैं, है ना, लाइन से, तो उसको कंप्लीट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम चलते हैं डियर, नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, धनु जत्रा फेस्टिवल आ रहा है डियर, ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, धनु जत्रा उड़ीसा में, है ना। माधवपुर फेयर, माधवपुर मेला लगता है डियर, ये गुजरात में लगता है। माधवपुर मेला कहां, गुजरात से। रथ उत्सव की बात करें डियर तो ये तमिलनाडु, रथ उत्सव ये तमिलनाडु में। नेशनल यूथ फेस्टिवल की बात करें डियर, ये लखनऊ, यूपी के लखनऊ, ठीक है। फिर हम बात करें करावली उत्सव, तो करावली उत्सव आपका आ रहा है कर्नाटक, करावली उत्सव आ रहा है आपका कर्नाटक, ठीक है। करावली उत्सव कहां से आ रहा है, कर्नाटक से। तो ये हमारे इंडियन फेस्टिवल पूरे पूरे हमने 10 फेस्टिवल्स किए हैं। आप भी इसी के साथ ही जो भी आपकी स्टडी की फाइल है वहां पर ये कंपाइलेशन करते चलिए, और डेली का डेली जो भी जितना फैक्ट होता जा रहा है, मॉर्निंग इवनिंग एक एक बार क्या कर लिया करिए, एक्टिव लर्न कर लिया करिए, रिवाइज कर लिया करिए। धीरे धीरे आपको सारे सारे फैक्ट क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या कहने वाले हैं, वन बाय वन। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोर भी हम लोग देखते चलते हैं कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, हु विल लॉन्च द एडवांस्ड फ्रीगेट विंध्यागिरी ऑन अगस्त 17 अगस्त 2023 इन कोलकाता। तो डियर बिल्कुल 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में उन्नत युद्धपोत विंध्यागिरी को कौन लॉन्च करेगा। ऑप्शन आपके बिल्कुल आपके सामने है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहब, या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, या फिर चीफ मिनिस्टर आपके वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने न्यूज में डिस्कस किया था डियर। राइट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द नेशन। भाई देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल कंसल्टेशंस, टू ऑफर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, टू कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है डियर। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, है ना। बिल्कुल इनका क्या ऑब्जेक्टिव है ये यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी को बिल्कुल पता है बहुत अच्छे तरह से, है ना डियर। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर क्या आएगा, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी एंड हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, विच ऑर्गेनाइजेशंस आर जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ये कौन से संगठन संयुक्त रूप से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ऑप्शंस दिए हुए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो डियर बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप आंसर करेंगे। जो गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिला, है ना, तो वो फाइनली किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके ऑर्गेनाइजेशन से इसने आयोजन जो किया है, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल फटाफट से हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या है, फटाफट से आप करते चलिए। तो राइट आंसर डियर निकल कर आएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। WHO एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनली इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी CAPF और CRPF के पर्सोनल्स को
77वें इंडिपेंडेंस डे पर यहां पर पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है डियर। तो कितने पुरस्कारों को यहां पर अनाउंस किया गया है? 43, 56, 76 या फिर 89? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है डियर, तो फटाफट से आंसर करें। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर निकल कर आएगा डियर 76। ठीक है, तो 76 यहां पर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पीस टाइम इक्विवेलेंट ऑफ द वीर चक्र, द थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड है। शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार वीर चक्र के बराबर कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र या फिर कीर्ति चक्र? तो टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी डियर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। ठीक है, तो फटाफट से करिए आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर ये निकल कर आएगा यहां पर शौर्य चक्र। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा शौर्य चक्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज Who has been appointed as the managing director of Life Insurance Corporation of India? भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं आर दोराई स्वामी, रामाचंद्र दोराई स्वामी, या फिर दोराई स्वामी रामाचंद्रन, या फिर आर रामाचंद्रन। ठीक है, बहुत ही ऑप्शंस आपके क्लोज है डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट में हमने डिस्कस किया था, डेली करंट अफेयर्स की न्यूज में हमने इसको अपॉइंटमेंट को डिस्कस किया था डियर। तो फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए आर दोराई स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर विच द एडीबी हैज अप्रूव्ड अ लोन फॉर मेघालय? उस परियोजना का प्राथमिक फोकस क्या है जिसके लिए एडीबी ने मेघालय के लिए ऋण स्वीकृत किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल ट्रेनिंग, या इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ, या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर, है ना। बिल्कुल टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो डियर राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी निकल कर आएगा। चाइल्डहुड से रिलेटेड हम लोगों ने बिल्कुल डिस्कस किया था। फंड्स भी आपको ध्यान रखने हैं, अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है। अमाउंट क्या था? 14.5 मिलियन दिया गया है यहाँ पर, किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। और मेघालय जो सरकार है, मेघालय राज्य सरकार है, उसके द्वारा भी फंड दिया गया है, उसके द्वारा कितना अमाउंट दिया गया है वो भी फिगर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, इन विच फील्ड द माइकल स्प्रिंजर अवॉर्डेड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज जॉर्ज लेडली प्राइज? जॉर्ज लेडली प्राइज जो दिया गया है, किस क्षेत्र में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इकोनॉमिक्स से, बायोलॉजी से, लिटरेचर से, या फिर फिजिक्स से? फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है ना डियर, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। यहाँ पर अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन बी, बायोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर सेट टू बी लॉन्च्ड? भाई लॉन्च होने के लिए भारत के पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर का नया नाम क्या है डियर? नाम जो निकल कर आया है, नाम क्या है? निर्भय, प्रबल, विशेष, या फिर आकाश? ठीक है, तो क्या नाम है इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर? इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे डियर, है ना। बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था, है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर प्रबल। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट वॉज रेनाउंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास चंद्र सिन्हा बोर्न? भाई प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास चंद्र सिन्हा का जन्म किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है डियर, इसी वजह से ये न्यूज में है विकास चंद्र सिन्हा जी, है ना। तो फाइनली इनका जन्म कहां पर हुआ था, ये यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी रहे हैं ये। ठीक है डियर, तो टाइम स्टार्ट है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ राइट। ठीक है डियर, तो बिल्कुल इसी के साथ ही ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ, देखते हैं कल की क्विज का जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है डियर। बिल्कुल सेशन एंड अप होते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कुछ टाइम बाद आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एक लिंक मिलता है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है डाउनलोड पीडीएफ, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स में अपलोड हो जाती है वहां पर।
ठीक है डियर। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं, ये हमारा क्विज क्वेश्चन था कल का। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं अपने विनर की तरफ। तो डियर विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है ये बिल्कुल हम देखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट विनर कौन होने वाला है ना? तो चलिए चलते हैं अपने विनर्स की तरफ। तो डियर आज के हमारे फर्स्ट विनर जो हैं वो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, सुरभि सिन्हा, प्रिया वर्मा, प्रतीक्षा थापा और मोनिका मोहरे। तो डियर ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, है ना। चलिए चलते हैं आज के सेकंड विनर की तरफ, देखते हैं सेकंड विनर में कौन नाम आ रहे हैं। तो सेकंड विनर की तरफ चले तो सेकंड विनर में नाम आ रहा है, 4 पार्टिसिपेंट्स यहां भी हैं, आर्यन राज, स्पीडी गेमिंग, श्यामोलिमा फूकन और देवाशीष सेट्टी। ये आज के हमारे सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे डियर। चलिए चलते हैं आज के थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर की तरफ चले, थर्ड विनर में 3 नाम्स आ रहे हैं, सरिता मौर्य, शशांक जायसवाल और मोहम्मद नसीम। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, है ना। ये आज के हमारे थर्ड विनर है। वॉलंटियर की तरफ चले तो वॉलंटियर में ओनली ऑन सिंगल नेम आ रहा है, छाया का। तो छाया बिल्कुल हमारे आज के वॉलंटियर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, ठीक है डियर। तो ये हमारे आज के विनर है। चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन, विच सिटी इज पायनियरिंग इंडियाज फर्स्ट कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट। बिल्कुल डियर, करंट में न्यूज में रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सा शहर भारत की पहली कैनबीज मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? जम्मू, शिलोंग, शिमला या फिर पंचकुला? ठीक है, तो फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर। ये जो क्विज क्वेश्चन होता है इसका राइट आंसर आपको सेशन एंड अप होने पर मेन कमेंट बॉक्स में करना होता है। जो मेन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट आंसर करता है वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज होता है। अगर एक ही साथ हमको 3 से 4 मैसेज मिल जाते हैं, एक ही साथ, है ना, कमेंट मिलते हैं, तो हम उन सभी को रिसीव करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ये हमारा आज सैटरडे का सेशन था और सैटरडे के साथ ही वीकली करंट अफेयर हमारा संडे को जो रहने वाला है, बिल्कुल उसमें जुड़ना ना भूलें डियर। ठीक है डियर, तो बिल्कुल उसमें जुड़ना ना भूलें। संडे को अगर हम बात करें वीकली करंट अफेयर के सेशन में मॉर्निंग 7 AM, मंडे से सैटरडे तक जो भी न्यूज रही है उनको हम वीकली एमसीक्यूज के फॉर्म में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, तो आई होप बिल्कुल वीकेंड पे हम आ चुके हैं, सैटरडे आ चुका है, संडे को कल सेशन में जुड़ना ना भूलें। मॉर्निंग 7 AM पूरे वीक की न्यूज को हम लोग कंपाइल्ड एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो फटाफट से जाकर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.